जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो मेरे साथ मिलकर भाई, और मैथ में आपका चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, लग गए होंगे अपने घर पर स्वस्थ मस्त और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स भाई अगर नहीं बना रहे हो तब भी स्टार्टिंग कर दो, भी बहुत समय है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपका आगे जाके भाई रिवीजन के वक्त कहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि साथ वही देगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख पाए, इसकी वजह से अगर आपका टाइम नहीं मिल पाया तो आप नोट्स का रिवीजन तो कर सकते हैं। इसलिए अभी से ही लग जाओ भाई, और जितना नहीं, जो पीछे अगर नहीं तो उसको देखिए भाई, वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट पे है वीडियो, जो भी है, जो भी क्लास आपका चल चुका है, परसेंटेज चल चुका है, लासा मासा चल चुका है, सरलीकरण ये सब आपके हो चुके हैं, तो आप उनको जाके रिवाइज कर लीजिए एक बार। और संडे स्पेशल आपके लिए हम लोग लेके आते हैं एक श्रृंखला 20-25 क्वेश्चन का रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है, हफ्ते भर जो पढ़ाया जाता है उसको लेके हम लोग चलते हैं। तो आप लोग अभी से भाई लग जाओ, और इस बार 100% अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको भाई ये कि हाँ मुझे इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो भाई मेहनत करो, क्योंकि मेहनत पे ही सब कुछ है। ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अभी से लग जाओ, और क्योंकि आपके माँ बाप भी भाई सोचते हैं कि मेरा बच्चा भाई किसी में हो जाए, उनका भी सपना साकार करो। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी मोटिवेशन अगर आपको किन से मिलना चाहिए, देखिए किसी से और से ना लो, सिर्फ अपने माँ बाप से ले लो, क्योंकि उनका चेहरा सबसे पहले देखो, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे सबसे ज़्यादा गर्व उन्हीं को महसूस होगा। इसलिए भाई अभी से ही लग जाओ, 100% अपना दो, अब बेस्ट करो, और बेस्ट तैयारी आपके साथ मैं करूँगा, ठीक है, मिलकर। क्योंकि मैं भी आपको जितना बता रहा हूँ, ये नहीं कि अकेले बताऊँ आप ना पढ़ो, तो ऐसा होने वाला नहीं है भैया कि आप हमारे बताने से ही नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए अभी से लग जाओ और नोट्स बनाओ, ठीक है। आज चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का आज दूसरी क्लास लेंगे, क्योंकि ये क्लास हो चुकी है। चलिए आज देखते हैं इसके आगे। चलिए आज कुछ जैसे पुराना क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ा चुके हैं उसमें से फिर से देखेंगे कि हम लोग कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे इसमें कह रहा 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आपको यहाँ पर क्या 2000 रुपया दे रहा, मतलब मूलधन दे रहा है। क्या दे रहा भाई, तो मूलधन आपको 2000 रुपया है, और रेट कितना है, दर कितना है, तो 10% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, आपको ब्याज बताना है। क्या बताना है, ब्याज बताना है। देखिए हमने इसके आपको जो पहली क्लास हुई है, एक सवाल के कम से कम 4 मेथड बताया हमने निकालने के लिए, और आपको अपना मेथड बताया कि जो आपको करना है वो भी हमने आपको सिखाया है। देखो 2 वर्ष है, सबसे सिंपल भी लगा देंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम फार्मूले पे आपको बताते हैं टाइप 1 कैसे लगाएंगे। देखें यहां पर टाइप 1, टाइप 1 में क्या है, एक आप फार्मूला पढ़ते हो भाई, इसमें अगर आपको पढ़ाया जाता है, आप बुक में देखोगे जाके, तो आपको फार्मूला क्या मिलता है इसमें, ए बराबर पी, ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस आर बटे 100 की घातीय n। देखो चाहे इसमें स्मॉल आर लिखो और चाहे आप कैपिटल आर लिख सकते हो, मतलब वही आपको रेट निकालना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर ही कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने कैपिटल आर ही शुरू में ही बताया है, यहाँ भी हम कैपिटल आर यहाँ पे टी कर दे रहे हैं। तो कैपिटल आर यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, टी। देखिए ये हमारा क्या है, कहें तो अगर भाई भविष्य का आपका क्या है, आपका अगर निकालेंगे उसकी संख्या, या इसको हम लोग यहाँ पे कहें अमाउंट कहते हैं। अमाउंट माने क्या होता है, मिश्र धन। लेकिन अगर कहीं जनसंख्या वाला आ जाता है जैसे प्रतिशतता में, हम लोग भविष्य के लिए मान लेते हैं इसी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ब्याज निकालना है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा रेट है, ये हमारा क्या है भाई, समय है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे मूलधन क्या है, ये हमारा पी का मान है, ये किसका मान है, तो कहेंगे आर का मान है, ये किसका मान है, तो ये टी का मान, समय है, ठीक है। मान रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए मान रखना है, मान नहीं रख रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, प्रिंसिपल का मान कितना है, तो कहेंगे 2000 रुपया है, तो 2000 हमने रखा। ब्रैकेट में 1 प्लस आर, कैपिटल आर का मान कितना है, तो 10% है भाई, अपान 100, घात कितना लगा दे, समय 2 है, तो 2 वर्ष लिख दिया हमने। अब आपको इसको हल करना है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। अब आप 0 से 0 अगर कैंसिल कर दें, आप इसमें क्या करें भाई, 10 एकम कितना हो जाए, कहेंगे 10, और 1 एकम 1, नीचे 10, घाते क्या लगा दे भाई, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लगा देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 2000, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 एक कितना हो जाएगा, 11/10,
अब देखो 2 वर्ष है भाई, इसको हमको 2 बार लिखना होगा। 11/10 गुणे 11/10। अब आप इसको हल करिए, देखिए 00 से 00 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। अब आप इसका गुणा कर लीजिए तो 0, 11 ग्राम में 121, 121 दूना कितना हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 242। तो आंसर कितना आ गया, 2420 आया। कितना आ गया भाई, 2420। ये हमारा अमाउंट आया है, क्या है, अमाउंट आया है। हमको चाहिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई चाहिए। देखिए सीआई चाहिए, चलिए देखते हैं सीआई निकालना है। तो सीआई बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, तो कहेंगे 2420 है, और प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल आपका दे रहा है 2000। आप इसमें से घटा दो, 2420 में से आप 2000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 420 रुपया। कितना आ जाएगा, 420 रुपया क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 420। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या होगा, दिख जाएगा, यही आपका क्या है, सही आंसर है। लेकिन ये फार्मूला बेस है, इस पर भी ना जाए। देखो अगर अकेले 2 वर्ष के लिए करा तो सबसे सिंपल तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, वो कर लीजिए, आपका बेहद आसान बन जाएगा। देखें जैसे अगर हम कहें टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 अगर देखा जाए तो जब सबसे पहले अगर 2 ही वर्ष के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये भी आपका एक तरीका है, बेहद आसान है। 2000 है तो हम 2000 लिखें, इसी का आप 10% निकाल लो भाई, 10% निकालोगे तो हो जाएगा 10/100। 00 से 00 कैंसिल, आ कितना गया मान, तो कहेंगे 200 बचा, तो 200 यहां लिखो भाई, और 200 आप यहां भी लिखेंगे। 3 वर्ष कहता है तो 3 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यही 200 जो बचा है, इसी 200 का फिर से 10% हम निकाल लेंगे। देखिए 00 से 00 क्या हो गया भाई, कट गया, तो बचा कितना, 20। अब आप इन सभी को जोड़ लो, वही आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 200 200 कितना हो गया, 400, 400 में 20 जोड़े तो 420 हमारा क्या हो गया भाई, आंसर मिल गया। 420 क्या हो गया हमारा आंसर, आपका एक ही बार में 420 मिल जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन फार्मूला है, फार्मूला मान लीजिए आपको ये सब नहीं तरीका याद है, तो आप फार्मूला बेस लगा सकते हो। चलिए अगला, अगर इसी में हम देखें, क्योंकि हम आपको जो टाइप सिखा रहे हैं अगर उस पर करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन वाइज सॉल्व हो जाएगा, चाहे जो प्रश्न में आपसे पूछेगा। जैसे यहां पर देखें टाइप 3 की बात, देखिए ये तो आसान है, ब्याज के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर कभी दिक्कत करता है प्रश्न में, अगर और बड़ी आ गई, मान 3 अंक आ गया, 4 वर्ष के लिए आ गया, 5 वर्ष के लिए आ गया, तब उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे भाई, जो परसेंट रहेगा इसी को 100 में जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 110/100। आपका 0 से 0 कैंसिल, ये नीचे वाला मान हमारा क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है, तो पी का मान 10 हो गया, और ये क्या है, अमाउंट है आपका मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है भाई, मूलधन से हमेशा बड़ा होता है। मिश्रधन जो होता है मूलधन से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ प्रिंसिपल लिखो भाई, एक तरफ क्या लिखा है, मिश्रधन। तो प्रिंसिपल कितना है, तो 10, और मिश्रधन कितना है, तो 11 है। कै वर्ष है, 2 वर्ष है, तो 2 बार लिखना होगा इसी को यहां पर। अब इनका गुणा करें तो 10 धामा कितना भाई, 100, अगर इनका गुणा करें तो 11 ग्राम में 121 आ गया। अब आपसे देखिए यहाँ पे ब्याज ही पूछा गया, अगर हम यहाँ पे ब्याज भी देख लें तो आप बता सकते हो सीआई कितना होगा। अगर किसी को मान लीजिए हम 100 रुपया उधार दे रहे हैं और हमें वो 121 रुपया लौटा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा लौटाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब कितना, 100 रुपए से कितना अधिक दे रहा है, तो कहेंगे 21 रुपया, क्योंकि 121 में से 100 गया तो 21 रुपया आ गया, आपका सीआई आ गया। अब भाई इसमें मान कैसे निकाला जाता है ये भी समझना पड़ता है। अब मान कैसे, तो आपसे यहाँ पे 2000 रुपया प्रिंसिपल दे रहा है, 2000 रुपया प्रिंसिपल, तो यहाँ 100 बराबर 2000, क्योंकि एक की वैल्यू निकालना होता है, तो यहाँ पे 2000 हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल है इसलिए इसका मान रखा जा रहा है, प्रिंसिपल का मान यहाँ पे 100 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, एक की वैल्यू आ गई भाई 20। हमको चाहिए सीआई, इसमें गुणा कर दो। अब गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 1 0 और 21 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 42। 420 हमारा क्या मिल गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब ये इसलिए लगवाया जाता है क्योंकि ये सबसे आसान है, आसान ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि इससे प्रश्न आपका जो भी आपका पूछा जाएगा आप उससे बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसको भाई कैसे आगे अगला प्रश्न देखा जाए कैसे करना है। देखिए इधर जैसे कह रहा 1000 रुपए में
4% वार्षिक दर से चक्रित ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि समय कितना दे रहे हैं भाई, 2 वर्ष दे रहे हैं। आपको ब्याज फिर से निकालना, 1000 रुपए का निकालना है। तो 1000 के लिए अब देखिए निकाले कैसे। यहाँ पे हमने बताया अगर 2 वर्ष के लिए करना है तो 2 वर्ष के लिए तो सबसे सिंपल बन जाता है। देखें, सबसे पहले आप लाइनिंग कर लो, लाइनिंग वाला ही बता देते हैं आपको, सबसे बेहद आसान होगी। यहाँ पे हमने एक लाइन कर दिया और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए किया हमने। अब यहाँ पे आपका इसी 1000 जो रुपया दे रहा है इसी को आपको निकालना जितना परसेंट कहेगा। 4% है तो 4/100। अब क्या करो भाई, 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना, 10, 10 चौक कितना हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। तो 40 आपको यहाँ लिखना है और 40 आपको यहाँ लिखना है। अब इसी 40 का जो आया है, इसी 40 का फिर से 4% हमको निकालना है। तो 4 क्या हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब गुणा करो भाई, 4 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16। नीचे कितना है, 1 10 है। अब 10 से काटो नहीं भाई, भाग करो। 0 से भाग करना आसान होगा, जितना 0 उतने अंक पे क्या लग जाएंगे, दशमलव। अब आपका 1 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.6। ओके, तीनों को जोड़ लो भाई, वही आपका क्या है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज देखें इधर, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पे आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ना है भाई। तो यहां जोड़ दे 40 40 80, 80 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 81.6 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 81.6। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है भाई, दिख रहा है, 81.6 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और बाकी हमने जो तरीका आपको सिखाया उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। कैसे, देखें दूसरा अगर इसका तरीका हम आपको सिखा दें, अगर आप काटना चाहें तो एक इसका होता है, एक मेथड और है, जैसे परसेंट होता है तो 2 बार परसेंट को जोड़ना होता है भाई, 4% और 4%। एक बार इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ पे अगर हम इनको करें तो 4 गुणे 4, इसको क्योंकि परसेंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों को 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। बटे में आपको लगा दें 100। तो 4 4 कितना हो गया, 8। ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। अब ये देखो 00 है तो डबल अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.16। इसको जोड़ दो भाई तो आ जाएगा 8.16। एक तरीका है कि जो परसेंट आपका दे रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए इसको हम चेंज कर ले रहे हैं कि कुल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में परसेंटेज लग जाएगा। तो 8.16% आपका हो जाएगा। अब मान निकाल लीजिए आप इसका भी, इसी 1000 का आप निकाल लें भाई, 8.16। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ा, 2 0 से देखिए दशमलव हटाना, सॉरी परसेंटेज तो ही है। एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे आपका क्योंकि परसेंट हटाया तो यहाँ पे 100 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको दशमलव भी हटाना है। तो दशमलव हटाना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप परसेंट हटाइए, परसेंट हटाए तो 100, दशमलव 2 अंक पे है तो 2 बार 0 बढ़ गया। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई, यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव काट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका 00 से 00 कट गया, 1 0 से 1 0 और क्या होगा, कट जाएगा। अब ऊपर मान कितना बचा, 816, यहाँ पे 10 है, एक अंक पे आप क्या लगा दें, दशमलव, तो आपका मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 81.6। ये भी एक तरीका है भाई लगाने का। तो कई मेथड है, हमने आपको कॉन्सेप्ट मतलब आपको सिखाया कि कैसे आपको सूत्र बेस पे करना है, अपना तरीका भी सिखाया कैसे आपको करना है, ठीक है। इस कारण से आप जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वही जो हमने आपको बताया है कि आप अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल निकालने वाला सीख जाएंगे तो उसमें चाहे ब्याज पूछेगा भाई, जिसका मान देगा आप उसको हल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो उस मूलधन पर उपरोक्त दर तथा समय पर चक्रित ब्याज बताओ। देखिए यहां पर आपको साधारण ब्याज दे रहा है 1200 रुपया, लेकिन आपसे कह रहा है कि अब जो मूलधन होगा यही समय रहेगा, इसी दर से आपको बताना है कितना चक्रित ब्याज हो जाएगा। हल करते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले अगर आप निकालना चाहें तो मूलधन कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिएगा भाई।
यहाँ पे आप मूलधन निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए साधारण ब्याज दे रहा है, तो साधारण ब्याज आप जानते हैं क्या होता है, आई बराबर या एस आई बराबर क्या होता है, तो पी गुड़े आर गुड़े टी अपान क्या होता है भाई, तो 100 होता है। उसी से हम क्या निकाल लें, अगर मूलधन निकाल लें, देखिए मूलधन क्या होगा, पी बराबर आई गुड़े 100 बटे आर गुड़े क्या होगा, टी। चलिए, तो आई ब्याज क्या है भाई, ब्याज देखिए दे रहा है 1200 रुपया, तो हम 1200 रखे गुड़े 100। अब रेट कितना है, आर कितना है भैया, तो कहेंगे 5% है, तो 5% रखा गया, गुड़े समय कितना है, तो समय आपको टी बराबर दे रहा है 2 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष है, तो टी कितना है, तो 3 है, तो 3 रखेंगे। अब आप इसको हल कर लीजिए, 1200 यहां पे गुड़े 100, 5 तिहाई कितना होगा, तो कहेंगे 15। अब 15 से काट लीजिए, 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिया, 80 हो गया। अब आप इनका गुणा कर लें तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 000, क्योंकि 2 0 है 1 0 है, और 8 एक कम क्या हो गया 8, तो मूलधन हमें क्या मिल गया, तो कहेंगे 8000 रुपया मिल गया। अब आप इसी पे क्या करें, निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो एक तो फार्मूला हमने बताया, चाहे 2 वर्ष चाहे 3 वर्ष, आपको हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, या तो आप सूत्र बेस पे लगाएं, नहीं तो हम जो आपको सिखा रहे हैं उस पर सीख ले तो सबसे आसान है। 5% है आर का मान, आर का मान 5%, हमने बताया इसको 100 में जोड़ा जाता है तो हो जाएगा 105 बटे 100। अब आप इसको अगर काटना चाहें तो काट लीजिए, 5 से काट दें तो 21 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। ये हमारा नीचे वाला मान प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला मान क्या होता है भाई, मिश्र धन अमाउंट होता है। अब आप इसको हल करें तो कैसे हल करना है इसको देखिएगा। यहां पर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है, प्रिंसिपल और क्या लिखना है भाई, अमाउंट लिखना है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो 20 है, अमाउंट कितना है, तो कहेंगे 21 है। अब ये कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो आप इसको 3 बार लिखें, चाहे इस तरह करें, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं, तो क्यूब कर दीजिए। तो आप 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का गुणा करेंगे, 20 दिशांबे 400, 400 का 20 से फिर करेंगे तो उसका मान होता है 8000। 8000। 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का गुणा करेंगे तो 441, 441 21 में कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। या आप 21 का क्यूब याद रखें, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इसी से प्रश्न बनता है। तो 21 का क्यूब क्या होगा, 9261, 9261 हो जाएगा, 9261 हो गया। अच्छा ब्याज कितना मिल जाएगा, सीआई कितना मिलेगा, इसमें से आप घटा देंगे तो कहेंगे 1261 रुपया। क्या मिल जाएगा, सीआई हमें 1261 रुपया मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष का आता है, कितना आता है 1 वर्ष। सबसे पहले हम इसका 1 का वैल्यू अब निकालेंगे, 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझेंगे। देखें भाई यहाँ पर 1 की वैल्यू कैसे, अब 1 की वैल्यू से क्या होता है कि यहाँ पर आपको मान क्या है, तो देखिए मूलधन हम निकाल चुके हैं, मूलधन कितना निकाल चुके हैं, तो कहेंगे 8000 रुपया निकाल चुके हैं। तो मूलधन आपको पता है 8000, और यहां भी आपको मूलधन का मान कितना है, तो कहेंगे 8000। अब यहाँ पे 8000 है भाई, 8000 से 8000 कट गया तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कहेंगे 1 मिल जाएगी। अब 1 की वैल्यू 1 है तो आप 1 से अगर गुणा करोगे इसमें तो कितना होगा, अगर 1 से गुणा करें तो सीआई कितना मिल जाएगा, कहेंगे देखिए यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दें ऊपर हम इसको, देखें यहाँ पे, और हमको चाहिए था सीआई चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था। अब 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 से आपको गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1261 ही हमको सीआई मिलेगा। तो आंसर कौन सा विकल्प दिखेगा, 1261 कहाँ है भाई, तो कहेंगे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1261 हो गया। मतलब आप मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन के बाद अगर आप देखिए कैलकुलेट करना, जहां आप सीख गए ना थोड़ा सा कुछ कैलकुलेट आप लोग मौखिक भी कर सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे क्या करना होता है, 1 वर्ष का भाई देखिए 1 वर्ष का 5% है तो 3 वर्ष का कितना होगा, कहेंगे 5 तिहाई 1500, कितना हो गया 5 तिहाई 15%। अब 15% है तो इसी का निकाल लो भाई,
15% तो आपको मूलधन पता चल जाएगा। क्या होगा? मूलधन आपको पता चल जाएगा। 15 अट्ठे 120। अब आपको 120 है, हाँ अट्ठे गया, और कुल ज्ञात करना होता है, कुल का मतलब 100। तो 100 से गुणा करेंगे, जो अट्ठे गया 80 आया, उससे गुणा करेंगे तो 8000 हमारा मूलधन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रित ब्याज क्या होगा? आपको 2 वर्ष का चक्रित ब्याज बताना है। और क्या करा? अर्धवार्षिक रूप से। अब आप बताएं, एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक मतलब कितना छमाही होता है, मतलब 6 महीना कितना होता है एक वर्ष में? तो कहेंगे 6 दूना 12, मतलब एक वर्ष में 2 छमाही होता है। मतलब एक वर्ष में छमाही कितना हो जाएगा? 2, मतलब 6 महीना 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना है, तो ब्याज भी हमारा क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा। 4% था साल भर का, लेकिन हमको 6 महीना पे भरना है, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे 2% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा भाई? अब छमाही है, तो छमाही में क्या करते हैं? एक वर्ष में कितनी छमाही? तो कहेंगे 2 छमाही। एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में कितनी छमाही? छमाही। छमाही बराबर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में टोटल 12 महीने हैं। अब 12 महीने छमाही से 6 से भाग करना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो आपका परसेंट में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2%। कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 2%। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। एक तो 2 वर्ष के लिए आपको समय दे रहा है, तो हमने बताया अगर आपको डायरेक्ट चक्रित ब्याज ही निकालना है तो 2 वर्ष के लिए तो सबसे बेहद आसान तरीका हमने आपको सिखाया है। आप कैसे कर सकते हो भाई? यहाँ पे अगर 10,000 रुपया है तो 10,000 लिखो, गुणे इसी का 2% दे रहा, तो 2% आप निकाल लो। 00 से 00 कट गया, 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। अभी 200 आ गया भाई, तो यहाँ पे भी 200 आपको लिखना है और 200 आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अब इसी 200 का फिर से आपको 2% निकालना है। 2% निकालेंगे तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल, और 2 दूना कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4। यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई? तो 4 आ जाएगा। अब आप सबको जोड़ दो भाई, ये जितना भी मान है आप सबको जोड़ दो, यही आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सीआई कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 200 200 400, 400 में 4 जोड़े तो 404 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। मतलब आपको छमाही देखना है, छमाही देखे 2 होता है, इसमें कर दिए 2% आ गया। 2% उसी के हिसाब से आप निकाल लीजिए 10,000 का, आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखा जाए भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रित ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है? आपसे कह रहा है 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रित ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। सबसे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा कैसे किया जाए। देखें, यहाँ पे 2500 रुपए की धनराशि है, आप निकाल लीजिए एक बार साधारण ब्याज निकाल लीजिए, एक बार आप चक्रित ब्याज, दोनों को आप घटा लीजिए, आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम साधारण ब्याज पहले निकालेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने इसमें, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, या एस आई बराबर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो होता है भाई क्या? पी गुणे आर गुणे टी पूरे का बटा क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान रखते हैं इसमें। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपका है भाई 2500 रुपया है। कितना है? तो प्रिंसिपल आपका है 2500। उसके बाद रेट कितना है? तो कहेंगे 4% है। और समय कितना है? टी बराबर कितना है? तो 2 है। कितना है? तो टी कितना है भाई? तो 2 है। देखें, अब आप मान रखिए, इसमें हल करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी का मान 2500, पी का मान कितना हो जाएगा? तो 2500 हो जाएगा। उसके बाद गुणे आर का मान कितना है? 4 है, गुणे टी का मान कितना है? तो 2 है, बटे यहाँ पे क्या लगा दें भाई? 100। 00 से 00 कैंसिल,
इसका गुणा कर लें तो 25 चौका 100, 100 दूना कितना हो जाएगा, 100 दूना भाई 200 हो जाएगा, 200 आ गया। अब इसी प्रकार आप क्या निकाल लीजिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, देखेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इसी में निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 वर्ष के लिए निकालें। हमने बताया आपको 2 वर्ष के लिए कैसे करेंगे, बस 2500 का चलिए निकालते हैं हम लोग अलग से, यहां पे लिख के कितना परसेंट है, 4% है, तो परसेंट आएंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2500 का तो कहेंगे 100। अब यहाँ पे एक बार आपको 100 लिखना है और यहाँ भी आपको क्या लिखना है भाई, तो कहेंगे 100 लिखना है। अब इसी 100 का फिर से आप 4% निकाल लो, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए भाई, तो CI कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 204 हो जाएगा। 200 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, आपसे प्रश्न में यहां पूछा क्या जा रहा है भाई, कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर बताना है। चलिए अंतर बताते हैं। अंतर किसका लेना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो CI, एक मिनट, अंतर बराबर, अंतर बराबर, अंतर बराबर क्या करेंगे, CI में से बताया हमने, CI में से SI को क्या करना है भाई, घटा दें, अंतर क्योंकि करना है। तो CI का मान कितना है, तो आपका है 204, और SI का मान कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 200 है। आप इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, कहेंगे 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा भाई, तो डी ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, कहेंगे 4 रुपये आ जाएगा। ठीक है, या इसी का हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखें, अगर ट्रिक से कहें तो देखिएगा कैसे करना है। जैसे देखें, आपसे इसी सवाल में मान लीजिए कितना दे रहा था, प्रिंसिपल आपको दे रहा है भाई 2500, कितना दे रहा है, 2500 दे रहा है, और रेट कितना दे रहा था, रेट आपसे 4% शायद दे रहा है। एक मिनट, यहाँ पे रेट 4% और समय कितना है, तो कहेंगे 2 वर्ष। कितना है, समय दे रहा है आपको 2 वर्ष दे रहा है। देखिएगा, अगर इसको हमको करना है, ठीक अंतर बराबर होता है, फार्मूला होता है, अंतर बराबर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर, चाहे हम इसको इस तरह लिख दें, चाहे पूरा लिख दें ऐसे। एक मिनट, R² बटे 100, इसका होल स्क्वायर होता है, सॉरी, यहाँ पे हम होल स्क्वायर के रूप में लिखें तो आपका मान सही रहेगा दिखने में भी। ये पूरा लिख दें, देखिए होल स्क्वायर हो गया। अब आप मान रख सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। अब इसी से हमको मान लीजिए यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर ही निकालना है, तो आप चाहे त्रियक गुणा करके रख लें। तो चलिए अंतर निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो अंतर आपको दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो P का मान कितना है, तो प्रिंसिपल है भाई 500, गुणे R का मान कितना है, तो 4 है, लेकिन 2 बार कह रहा है तो आपको 2 बार लिखना होगा। 100 को भी कितनी बार लिखेंगे भाई, 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। अब आप डबल जीरो से डबल जीरो क्या कर सकते भाई, तो काट देंगे, और 25 कम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25। अब 25 से ऊपर कितना होगा, तो कहेंगे 100। देखिए ये 4 से एक 4 भी आप काट दें तो बचा कितना, कहेंगे 4 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहां देख लें सवाल को, देख लीजिए, ये है आपका, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, ठीक है, और चाहे आप यहाँ पे इसी चीज को हम इरेज करके फिर से बता दे रहे हैं, या इसमें हम आपको यही समझा रहे हैं, देखिएगा समझा चुके हैं। आप कुछ ना करें, जितना भी आपका मान रहे प्रिंसिपल उसको लिखें। आपका रेट कितना है, 2 बार है, तो 2 बार उसी को लिखें, बटे में आप 100 गुणे 100, क्योंकि 4% 2 बार लगाओगे तो परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 बार 100 बढ़ेगा। आपने इसको काटा तो कितना कट गया भाई, यहाँ डबल जीरो कट गया, 25 से काटे 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 ये भी कट गया, अंतर कितना आ गया भाई, कहेंगे 4 का अंतर आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहां पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे
आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए एक वर्ष का, क्या कहा जाए, एक वर्ष का आपको दे दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहां CI लिख दें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जाए। तो देखिए भाई, क्योंकि ब्याज जो होता है पहले वर्ष दोनों में सेम लगता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष क्या होता है आपका समान होता है। अगर पहले वर्ष 10% है तो अगले वर्ष भी कितना लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा, उसके अगले वर्ष भी 10%, मतलब जितना वर्ष कहेगा हर वर्ष क्या होगा, ब्याज आपका समान लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, जैसे पहले वर्ष तो लग गया सेम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले वर्ष जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग जाता है भाई, ठीक है। इस कारण से देखिए, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो आता है 0। कितना आता है, तो 0 आता है भाई, क्योंकि पहले वर्ष सबके लिए सेम है, चाहे वो साधारण ब्याज होगा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 0 होगा। 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष का लिख दें यहीं पे, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप इसके लिए फार्मूला लगा लीजिएगा, P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे बेहद आसान आपके लिए ये लगेगा। आप यहाँ गुणा करना चाहें तो गुणा आप कर सकते हो भाई। अगर आपसे यहीं पे दे दिया जाए 3 वर्ष का दिया जाए, कितना वर्ष का दिया जाए, 3 वर्ष का मान लीजिए आपसे दिया जाए, तब आप उसके लिए क्या लगाएंगे उसके देखना। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे अगर कह दिया जाए, तो देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं इसका, P आपका ये जितना है आपका, ये 2 वर्ष के लिए इससे सेम लगाएंगे, गुणे R/100 की होल घात 2 गुणे 300 प्लस R/100। ये नियम लगाएंगे हम 3 वर्ष के लिए लगाएंगे। 3 वर्ष के लिए आपका ये नियम लगेगा भाई, क्या, P गुणे ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर गुणे 300 प्लस R/100। बाकी हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया आप कर सकते हैं, जो हमने आपको देखिए इस सवाल में बताया हुआ है। यहाँ पर एक बार साधारण ब्याज निकालें, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों का अंतर करें, आपका आंसर हो जाएगा। आप इससे लगा सकते हैं, बाकी आपको जो तरीका बताया जाए, ट्रिक बताया जा रहा है, आप उससे थोड़ा जल्दी कर सकते हो, बस ये इतना रहेगा। चलिए देखते हैं सवाल को। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो धनराशि आपसे बताना है। क्या पूछ रहा है, धनराशि आपको बताना है, मतलब मूलधन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो मूलधन कितना हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। चलिए 2 वर्ष के लिए हम निकाल देते हैं। यहाँ देखिए 2 वर्ष के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है अंतर का, P गुणे ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। यही नियम आप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा भाई। देखते हैं यहां पर R कितना है, R है भाई 4%, समय कितना है, तो समय आपको दे रहा है 2 वर्ष, और अंतर कितना है भाई, क्या अंतर कितना है, अंतर आपको दिया जा रहा है 8 रुपया। ये हमारा क्या है, अंतर यहां पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। तो 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है P गुणे ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, अब अंतर का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 8 है, क्या है 8 है। अब यहाँ पे बराबर P, अब R का मान कितना है, तो कह रहा है 4% है, कितना है 4% है, तो आपको 2 बार आप 4 लिख सकते हो, या आप 4 का स्क्वायर कर दो। हम लिख दे रहे हैं 4/100, 4/100। क्यों, क्योंकि R देखिए R/100 2 बार है,
आर का मान रखोगे 4/100, 2 बार होगा क्योंकि होल स्क्वायर दिया, 3 बार अलग नियम लगेगा उसके लिए। चलिए देखते हैं इसको, हल करें इसको कैसे हो जाएगा। अगर आप बराबर में काटना चाहें तो आप काट सकते हैं भाई, बराबर में अगर आप काटना चाहें तो आप काट दीजिए, जैसे देखा जाए यहाँ पे। नहीं, स्टेप बढ़ा देते हैं हम आपको, 1 मिनट। देखें यहाँ पर आप इससे अगर काट लीजिए तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, कहेंगे 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 है, क्योंकि बराबर में अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हो भाई। और यहाँ काटना है तो आप काट दीजिए, या आप तिरछा गुणा करना हो तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। अगर तिर्यक गुणा करें तो यहाँ पे क्या होगा, कहें 4 गुणे पी, 4 गुणे पी। इसका अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 10,000, 10,000 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 20,000। मतलब इसका आप तिर्यक क्या कर रहे हो भाई, तो कहेंगे गुणा कर रहे हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे 4 गुणे में है, या आप 4 से काट सकते हो, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 5,000 हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। या इसी को अगर हम फार्मूला बेस कर दें, अगर ऐसे कुछ बना दें हम फार्मूला, तो आपका हो जाएगा मूलधन बराबर अंतर गुणे 100/r का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 100/r का होल स्क्वायर। आप इस पर लगा दो, एक ही बार में आपका कट जाएगा अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हो तो। ठीक है, आप इसको लगा लीजिए, 100% वही है सवाल, और कुछ नहीं, बस इसमें है कि एक ही लाइन में आपको इधर से उधर नहीं करना होगा। जैसे देखो भाई, अंतर कितना है तो कहेंगे 8 का है, गुणे 100 2 बार स्क्वायर दे रहा है तो 100 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे r का मान कितना है तो 4 है, 2 बार ये भी है क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो 4। 4 से काटो 4 दूना 8, 2 से काटने 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहेंगे 50। और यहाँ पे इसका गुणा कर लें तो 100 का 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 5,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा, किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो धनराशि आपको बताना है। तो धनराशि बराबर हमने आपको भी बताया कि आप क्या फार्मूला लगाएंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो P बराबर क्या होगा, P बराबर मूलधन निकालना है तो आप क्या करें, सबसे पहले अंतर लिखें, अंतर गुणे 100/r का होल स्क्वायर। बस मान रखिए, हल करें आंसर। देखिए अंतर का मान कितना है तो कहेंगे 48 है, गुणे 100। देखिए 2 बार है, 2 बार आप लिख सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर है, तो वैसे r का भी मान रखेंगे तो 2 बार रखेंगे, 20 गुणे 20। सॉल्व करें इसको भाई। देखिए अगर गुणा कर दें तो हम कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 पंचे 100, यहाँ पे 20 पंचे 100। अब आपका गुणा करें तो यहाँ 48 गुणे कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 पचम 25। गुणा कर लीजिए भाई, 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल कितना हो गया तो कहेंगे 20। यहाँ 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 120। कितना हो जाएगा 120। तो आंसर कितना आ गया, मूलधन 1200 रुपया। तो 1200 कौन सा विकल्प है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला फिर से अंतर वाला, लेकिन यहाँ पे आपका 3 वर्ष के लिए आ गया। क्या आ गया, 3 वर्ष के लिए। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, 3 वर्ष के लिए क्या करोगे। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बाकी आप फार्मूले से भी चल सकते हैं भाई। देखें यहाँ पे फार्मूला, देखिए 3 वर्ष के लिए हमने आपको ये बताया फार्मूला कि आपको ये लगाना है। चलिए सवाल पर चलते हैं फिर। देखिए 3 वर्ष के लिए क्या करना है, आपसे अंतर इसमें भी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, अंतर दिया जा रहा है भाई। तो अंतर के लिए हम क्या करें, मूलधन आपको निकालना है। तो आपको यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, अंतर बराबर P गुणे r/100 की घाते 2 गुणे 300 प्लस r/100। भाई ये 3 वर्ष के लिए आपको निकालना है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए बनेगा। अब इसी को हल करें और आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। अगर हमको मान लीजिए डायरेक्ट आपको इसी से प्रिंसिपल निकालना है
तो P बराबर हो जाएगा इसमें अंतर गुणे 100/r का होल स्क्वायर गुणे 100/300 प्लस r हो जाएगा भाई। मान रखिए, बताइए। देखिए फार्मूला है डायरेक्ट, अगर आप अंतर लगाना चाहते हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं भाई। यहां पे रखे मान, तो प्रिंसिपल हमको लगाना है भाई, निकालना है। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर का मान कितना है, तो कहेंगे 36.60 गुणे 100 दो बार है, तो 100 को दो बार, क्योंकि होल स्क्वायर कह रहा है, 100 दो बार लिखे हम, फिर गुणा, फिर आपका एक बार और 100 कह रहा है तो एक बार और लिखे, क्योंकि ऊपर वाले को सबसे पहले हम लिख रहे हैं, पूरे का बटा लगाएं। देखिए आर कह रहा है, आर यहाँ दो बार, क्योंकि होल स्क्वायर, आर का मान 5 है तो दो बार हमने लिख लिया, 5 गुणे 5। फिर गुणे 300 प्लस आर कह रहा है, इसका मतलब 300 में आर को जोड़ना है, तो आर का मान 5 है, जोड़ दें कितना हो जाएगा, कहेंगे 305 हो जाएगा। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा भाई। यहां पे देखिए सबसे पहले दशमलव को हम लोग हटाएं, यहां पे आपका क्या होगा 36 हटा दें दशमलव, और यहां पे देखिए 5 पचम कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 हो जाएगा, 25 चौका तो कहेंगे 100 आ जाएगा। देखिए काटते चले, सबसे इजी बन जाएगा। आगे गुणा 100 है दो बार, तो दो बार हम लिख दें, लेकिन यहाँ 4 था, 4 यहाँ पे नहीं है, मानते में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर। नीचे क्या है आपका, दशमलव हटाओगे भाई तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगा, गुणे 305, 100 से 100 आपका ये भी क्या हो गया भाई, कट गया। आप काटते जाइए, जो कटे हल कर ले, आपका आंसर। अब आगे देखिए, देखिए मान यहां पे अगर आप 5 से काटो, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 5 से काट के चेक करते हैं यहाँ पे, तो 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 5 से इसको काट दो भाई, 5 से काटोगे तो 5 7 35, एक बचेगा, यहाँ पे कितना 16 बन जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो मान कितना आ गया, कहेंगे 732 गुणे, यहाँ पे कितना हो गया, तो 100 गुणे 4 बटे में क्या हो गया भाई, तो 61 हो गया। कितना हो गया, 61 हो जाएगा, क्योंकि 5 से हमने काट दिया। अब आप इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे अगर हम ले जाएं, कुछ कट सकता है, 3 से कटेगा, एक मिनट यहाँ पे हम देख लें, देखिएगा इसको काटे कैसे। यहाँ पर अगर आप इसमें देखिए कितनी बार, आप 61 से भाग कर लो, कटेगा तो जरूर संख्या। चलिए देखते हैं, अगर कितनी बार ले जाएं, तो चाहे आप 61 से कम ले जाएं, अगर आपको ले जाना, देखिए भाई काटना नहीं आ रहा था, भाग कर सकते हो, यहाँ पे सारा ले लो भाग का 61, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अगर एक बार ले जाएं तो कितना बार जाएगा, 61, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया तो कितना 6 गया, तो सॉरी 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना 61 दूना कितना हो जाएगा भाई, 122 हो जाएगा, तो दूना बार ले जाएं 122, देखिए कट गया पूरा, तो कितना आ गया, कहेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 से गुणा करना है, देखिए 400 का 100 से करेंगे, 4 का 100 से तो 400, इसका गुणा कर लें 00, और बर चौक कितना होगा, तो कहेंगे 48, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 4800। कौन सा ऑप्शन, यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यह सवाल आपके लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला चक्रित व्यास से क्वेश्चन है। इस सवाल को सीखिएगा, बेहद आसान आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो भाई, यहाँ पे कोई भी तरीका उस तरह ना यूज करें, कोई अलग से सूत्र वाला, हम जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखना भाई। सबसे पहले कह रहा कोई धनराशि चक्रित ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो रही है, यहाँ देखिए दोगुना कह रहा है, तो दोगुना कह रहा है, दोगुना कहे चाहे दो गुना कहे भाई, एक ही मतलब है, इसका मतलब हमने 2 लिखा। अच्छा इसमें घात कितना है, कुछ नहीं, तो अगर घात नहीं तो हम 1 लगा दे रहे हैं, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होगा। 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, तो 2 गुना कहेंगे 4 वर्ष में। कितना हो रहा है भाई, तो 4 वर्ष में हो रहा है। ये जो होता है घात का मान, मतलब यहाँ पे तुलना किया जाता है भाई, मतलब कहने का मतलब 2 गुना हो रहा है 4 वर्ष में। 1 वर्ष का अगर हमको निकालना हुआ तो 1 वर्ष का मान आ जाएगा यहाँ पर 4, 1 वर्ष की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमसे किसका पूछा जा रहा, 8 गुना। देखिए 8 गुना कह रहा है, 2 गुना यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखने में सही लगे। इसके लिए 2 गुना कहा। देखिए 8 गुना कह रहा, 8 गुना का मतलब होता है 2 की घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 8 को काटे गुणनखंड करें तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 कम 2। 2 कितनी बार है भाई, तो कहेंगे 2 3 बार है। अब यहाँ पे आपको यही बताना है, क्योंकि यहाँ पे घात देखिए इसमें बेस अब समान हो गया, तो सब बेस को समान कर लेते, क्योंकि बेस ऐसा प्रश्न बनाया जाता है ताकि आधार आपका क्या है, समान है। 1 वर्ष बराबर कितना हो गया, कहेंगे 1, भाई 1 वर्ष कितना, 4 वर्ष के बराबर है। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना 4, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से आप इसमें क्या करें भाई, गुणा कर दें इसी 4 से। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 वर्ष, क्या मिल जाएगा 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। सबसे पहले एक बार फिर समझना इसी को भाई, देखें 1 मिनट समझिएगा। 2 गुना का मतलब क्या है, 2 गुना का मतलब है 2 की घाते 1, ठीक है। 8 गुना का मतलब है 2 की घाते 3। अब आपको इसी में भाई निर्धारित करना है ये 2 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, तो कहेंगे 4 वर्षों में। हमने यहाँ पे 4 लिखा। ये जो मान आता है ये सिर्फ इससे तुलना किया जाता है, 1 वर्ष का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो कहेंगे 4 आ गया। तो आपको यहाँ भी घात से ही मतलब है, तो यहाँ पे 3 वर्ष की वैल्यू इसी 4 से भाई गुणा कर दो, तो 4 3 कितना होगा, कहेंगे 12 वर्ष। आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब यही घात में तोड़ो भाई, 8 गुना 3, 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू कितना, 4 3 12। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है फिर आपसे 2 गुना हो रहा है। 2 गुना मतलब 2 की घात 1 बराबर कितना हो रहा है, तो कहेंगे 6 वर्ष में हो रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो कहेंगे 6 वर्ष। हमसे किसका पूछा जा रहा है, कह रहा 8 गुना। 8 गुना का मतलब 2 की घात 3। आप इसका मान बता दीजिए इसी 6 से गुणा करके, तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा, कहेंगे 18 वर्ष हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, आप लोग लगाइए भाई जो भी आपको बताया जा रहा है, इन सब बेसिस पे सवाल बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। आपकी एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अभी से भाई लग जाओ और मेहनत करो, और जितना कुछ बताया जा रहा है नोट्स, देखो अंक आपके जो भी रहते हैं बदल सकते हैं, लेकिन पूछने का ढंग वही रहेगा। अगर मिश्रधन पूछना है तो मिश्रधन ही पूछेंगे, आपसे ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज ही पूछा जाएगा। इसलिए अभी से ही लग जाएं और 100% अपना दें, और सिलेक्शन इस बार लेके चलो भाई। और इस बार झंडा आपको गाड़ना है। इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग अग्निवीर एकेडमी की तरफ से देंगे, इसलिए अभी से पढ़ो और मेहनत जारी कर दो भाई। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।